Morning, dear students. Welcome to my YouTube channel. And myself is Tish Chadha and I'm teaching class 10th mathematics. We are doing exercise 9.1 and this is question number 6. तो आज हम बेटा करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 6. देखिए 6 में क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें. क्वेश्चन ये चीज़ बता रहा है कि हमारे पास एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है. ठीक है जी. जो बॉय है उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है. वो स्टैंड कहाँ पे कर रहा है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. यानी कि एक साइड पे बिल्डिंग है और एक साइड पे क्या है हमारे पास एक बॉय है. तो लेट अस से कि ये मेरे पास एक बिल्डिंग है यहाँ पे. दिस इज बिल्डिंग. ठीक है. और इस साइड पे हमारे पास क्या है एक बॉय है. तो बिल्डिंग और बॉय बेटा दोनों कहाँ पे खड़े रहेंगे ग्राउंड पे रहेंगे. सो दिस इज माय ग्राउंड लेवल. ठीक है जी. ये मेरे पास आ गया बॉय. अब ये जो बॉय है इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर. ठीक है. 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. और ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है 30 मीटर. Now, the angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 डिग्री to 60 डिग्री. अब देखो लड़का यहाँ पे खड़ा है ना बेटा. ठीक है. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बन रहा है, इसकी जो टॉप पे जो एंगल बन रहा है ये आ गया टॉप ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है. और यहाँ से जो एंगल बन रहा है इसका दिस. ठीक है. वो एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री. लेकिन इंक्रीज हो रहा है 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग. अब जैसे ही ये वाला जो लड़का है बिल्डिंग की तरफ मूव करना शुरू करेगा. ठीक है. मान लो अभी यहाँ पे खड़ा है और ये थोड़ी देर के बाद मूव करता है इस पॉइंट पे. लेट इट बी यहाँ पे आ जाता है वो लड़का ये. ठीक है. और फिर सेम पॉइंट से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है यहाँ पे हम इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं. ठीक है. पहले एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का और फिर एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का. तो एंगल आपका बढ़ गया 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री पे ये एंगल चला जाएगा. ठीक है जी. आपने निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड. यानी कि इस बच्चे ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस इसने कवर किया है आपने ये वाला डिस्टेंस निकालना है. और साथ ही फाइनल बस डिस्टेंस ही निकालना है आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक. ठीक है. चलिए इसका नामकरण कर लेते हैं. मान लीजिए ए बी मेरे पास क्या है एक बॉय है एंड सी डी क्या है एक बिल्डिंग है. और इन पॉइंट्स के नाम देते हैं. लेट इट बी ये मेरे पास पॉइंट ई है और ये मेरे पास पॉइंट क्या आ गया एफ आ गया. ठीक है. अब देखो आप ए बी जो है ए बी इक्वल आ जाएगा एफ सी के. अगर ये 1.5 है तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा 1.5. टोटल हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 30 मीटर. ठीक है. फिर डी एफ मेरा कितना बन जाएगा तो 30 में से 1.5 को करेंगे माइनस तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा दैट इज़ 28.5. यानी कि ये वाली जो हाइट है मेरे पास वो कितनी आ जाएगी 28.5 मीटर. ठीक है जी. तो चलिए बेटा शुरू करते हैं इसको. देखिए डायग्राम आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी. अब इसमें करना क्या है आपने निकालना मुझे क्या है ए ई. यानी कि बच्चे ने जो डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तो वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है. अब दो ट्राइंगल्स हैं मेरे पास. ठीक है. एक तो ये बड़ी ट्राइंगल आ जाएगी ए एफ डी. यहाँ पे राइट एंगल आ गया. ठीक है. और एक आ जाएगी छोटी ट्राइंगल ई एफ डी. ठीक है जी. तो दोनों ट्राइंगल्स हमने लेनी है. देखिए अच्छा ये जो डिस्टेंस हमने निकालना है इसको मान लीजिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं हम x है. और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं हम कितना है y है. निकालना हमने यहाँ पे x है. चलिए DC सबसे पहले देखो DC यहाँ पे कितना है हमारे पास हाइट ऑफ बिल्डिंग. हाइट ऑफ बिल्डिंग
हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारे पास कितना दिया हुआ है 30 मीटर। इसका मतलब क्या आ जाएगा, जो DC है वो कितना आ जाएगा 30 मीटर आ जाएगा। अब जो DC है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, DF प्लस FC, तो DF प्लस FC विच इज़ इक्वल टू 30, ठीक है जी। और यहाँ से DF मेरा कितना आ जाएगा 30 माइनस FC, ठीक है। आप देखो अगर AB मेरे पास 1.5 है तो FC भी कितना आ जाएगा 1.5 ही आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाई दैट DF इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5 एंड दिस इज इक्वल टू 28.5 मीटर। तो ये मेरा आ जाएगा DF यहाँ पे। अब आप ले लीजिए ट्राइंगल। चलिए पहले बड़ी ट्राइंगल ले लेते हैं। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल AFD, ठीक है, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा क्या आ जाएगा बेस। तो DF अपान में AF, तो दैट इज परपेंडिकुलर अपान बेस। तो आपको पता है परपेंडिकुलर अपान बेस कितना होता है tan, लेकिन एंगल कौन सा आ जाए, जो बड़ी ट्राइंगल में एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का, तो ये आ जाएगा tan 30 डिग्री। और DF आपको पता है कि DF हमने कितना निकाल दिया 28.5, तो DF की जगह हम क्या लिख देंगे 28.5, तो दिस इज 28.5 अपान में जो AF है बेटा आपका, इसको हमने क्या मान लिया x प्लस वाई, सो लेट इट बी x प्लस वाई, और tan 30 कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस वाई, देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5√3। लेट इट भी, इसको हम 1 मान लेते हैं। अब हम लेते हैं ये वाली ट्राइंगल EFD। तो इन राइट ट्राइंगल दिस इज EF और D, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ आ जाएगी DF अपान में EF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज tan, लेकिन यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का, तो ये आएगा tan 60 डिग्री। सो DF इज 28.5, EF आपके पास y है, और tan 60 आपको पता कितना होता है √3 आ जाता है, ठीक है जी। नो यहाँ से आपके पास देखिए क्या आ जाएगा 28.5, करिए चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, सो √3y इज इक्वल टू 28.5, और यहाँ से y कितना आ जाएगा 28.5 अपान √3, लेट इट बी सेकेंड है ये। तो सेकेंड का इस्तेमाल कीजिए फर्स्ट में, ठीक है। नो यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट, तो ये फर्स्ट आपके पास क्या है x प्लस वाई है, तो पहले आ जाएगा x, दिस इज x प्लस, अब ये जो y है y की जगह आपके पास कितना आ जाएगा 28.5 अपान में √3 एंड इज इक्वल टू कितना है 28.5√3। दिस इम्प्लाइज दैट x कितना आ जाएगा, इसको उधर शिफ्ट कर लीजिए तो माइनस का हो जाएगा 28.5√3, और ये माइनस आ जाएगा 28.5 अपान √3। अब देखिए यहाँ पे 28.5 कॉमन है, सो 28.5 कॉमन है, अंदर क्या बच्चा √3 माइनस 1 अपान √3। नो दिस इज 28.5, नो √3 इंटू √3 तो 3 बना, तो माइनस क्या आ जाएगा 1 अपान में क्या आ जाएगा √3। सो दिस इज 28.5 इंटू 2/√3।
नो, √3 को रेशनलाइज कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3/√3। नाउ 28.5 को 2 से कीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 57। अपान में क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3 कितना आ गया, 3 आ गया, और ये ऊपर वाला √3 साथ में रहेगा, तो 57 3 से कट जाएगा, तो 3 1 द 3, 3 1 द 3, 2 बच गए, 27, 3 9 द 27, सो दिस इज 19√3। तो जो x मेरा आ जाएगा दैट इज 19√3। यानी कि जो लड़का है, जो उसने डिस्टेंस कवर करना है यहाँ से लेकर यहाँ, जब वो बिल्डिंग की तरफ मूव करेगा, जब उसका एंगल 30 से 60 डिग्री इंक्रीज हो रहा है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 19√3 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय वो कितना आ जाएगा, 19√3 मीटर। ठीक है, तो ये बेटा क्वेश्चन था आपका 6। होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर with your friends. Okay beta, God bless you.